जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम भक्तमाल जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है पीसी माँ का। पीसी माँ, पीसी माँ बंगाली में बुआ को बोलते हैं। तो वैसे उनका असली नाम जो था वो श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामिनी था और वे डेला ग्राम के एक जमींदार की पुत्रवधू थी और धनाढ्य परिवार से संबंध था, इसीलिए उनको जमींदारी का भी कार्य करना होता था। तो एक बार वो जमींदारी के कार्य के कारण सिवड़ी ज़िले में आई, तो उनको पता चला कि उस कार्य में काफ़ी दिन लगने वाले हैं, तो उन्होंने वहीं पर गौर निताई के मंदिर के पास एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी। और क्योंकि कार्य काल लंबा था इसलिए उन्हें मकान किराए पर लेकर रहना पड़ा और अपना कार्य भी देखती रही। अब जो गौर निताई का मंदिर था उसमें रोज़ दर्शन करने जाती और जैसे दर्शन करती तो उनका अंदर से मन हिलोरे लेता और गौर निताई को पुत्र का भाव रखकर दर्शन करती, तो उनका भाव प्रगाढ़ होता गया और दिन पे दिन हिलोरे लेता गया। एक दिन अगले दिन से उन्होंने, जिस दिन से वो आई थी, तो अगले दिन से उन्होंने नियम बनाया, मंदिर में गोसाई जी बलराम जी, गोसाई जी और उनको एक मन दूध की खीर तैयार कराने की दक्षिणा वो दे देती और वो खीर तैयार हो जाती और भोग लग जाता, फिर सब में वितरण होती तो प्रसाद। अब एक दिन गौर निताई जी ने पीसी माँ को सपन में आकर कहा, माँ बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, अपने हाथ से खीर बनाकर खिलाओ ना। अब वो जब सुबह प्रातःकाल उठी और स्नान आदि करके मंदिर गई तो बलराम जी गोसाई जी से बोली, बाबा ऐसे ऐसे रात सपन में गौर निताई आई और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, तो मैं खीर बना के लाऊं? तो गोसाई जी बोले कि ना बेटी, यहाँ का नियम ये है कि जो दीक्षित नहीं है तो उसके हाथ का कोई भी सामग्री नहीं ली जाती। तो अब पीसी माँ ने कहा, बाबा आप एक का मुझे दीक्षित करें और दीक्षा दें और मैं उसके बाद खीर बनाऊंगी। तो अब पीसी माँ ने बाबा से कहा और बाबा ने उनको दीक्षा दी और उनको, बलराम जी को, बाबा को उन्होंने गुरु धारण कर लिया। उसके बाद वो खीर बनाकर भोग लगाती और ये नित्यक्रम चलता रहा, अपने हाथ से बनाकर खिलाने का, और उनका भाव प्रगाढ़ होता गया। उधर गौर निताई जी नित्य लीला करते, तो एक दिन उन्होंने कहा, अब साक्षात लीलाएं चलने लगी और उनको दिन पे दिन उनका प्यार बढ़ता गया। माँ का दुलार प्यार गौर निताई को मिलने लगा और गौर निताई पीसी माँ को पुत्र का प्रेम देने लगे। दोनों की बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए दिन पे दिन। अब एक दिन उन्होंने कहा कि माँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी उठो और खीर बनाकर खिलाओ। तो माँ ने कहा, अब बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आज मैं भोग नहीं बना पाऊँगी, मैं खीर नहीं बना पाऊँगी। अब उनको ये बात नहीं सुनाई दे रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि गौर निताई सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, माँ बहुत तेज़ भूख लगी है, माँ बहुत तेज़ भूख लगी है। दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब पीसी माँ को लगा कि तुम जाओ और मैं भोग नहीं बना पाऊँगी। तो उन्होंने एक निताई गोद में बैठ गए और गौर जी माँ की ठोड़ी को पकड़कर बोले, गलवैयाँ देकर गले में और ठोड़ी को पकड़कर बोले, माँ क्यों, क्या बात हो गई? कह रहे, बेटा अब मुझे जाना है और मैं अब तुमसे और ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकती,
ना मैं प्रेम में बंध सकती, ना मैं तुम्हें बांध सकती। और कहकर माँ का अश्रुपात होने लगा। अब गौर निताई बोले, माँ अगर तुम चली जाओगी तो हमें खीर कौन खिलाएगा? हम भूखे रह जाएंगे, हम नहीं पाएंगे किसी और के हाथ का। तो माँ ने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये वार्ता दोनों की होती रही। कुछ देर बाद गौर निताई कहने लगे, नहीं, आज हम वायदा करते हैं, अगर तुम हमें खीर नहीं खिलाओगी तो हम नहीं पाएंगे और हम भूखे ही रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। माँ ने कहा, जिद नहीं करते और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इतने में निताई बोले, जो गोदी में लेटे थे, माँ तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ क्यों नहीं रहती? तो माँ हकदम रह गई, हक्की बक्की रह गई और दोनों का आलिंगन कर लिया। उनके लाड दुलार ने उन्हें दुनिया भुला दी थी। उनके प्यार ने उन्हें आभास कराना बंद कर दिया था कि उनका और भी कोई है, और भी घर परिवार है या सगे संबंधी है। उनके दुलार में माँ इतनी अधीर हो गई, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और बोला कि चलो, तुम्हें दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी आज के बाद, और मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। माँ कहकर दोनों नाचने कूदने लगे और लीला करने लगे। तो पता है पीसी माँ की उम्र उस टाइम क्या थी? सिर्फ 20 वर्ष। तो माँ उनकी सेवा करने लगी और रोज़ भोग बनाती और खिलाती और आनंद लेती। माँ का ये भाव प्रगाढ़ होने लगा दिन पे दिन, और उनको पता ही नहीं चला कि दुनिया में और भी कोई कुछ है। सब कुछ घर बार त्याग कर माँ ने वैराग और संन्यास ले लिया और दोनों का लाड चाव करने लगी। फिर गौर निताई का आदेश हुआ, माँ वृंदावन चलो। तो पीसी माँ अपने गुरुदेव को और गौर निताई को लेकर वृंदावन पहुँच गई। वहाँ गौर निताई की सेवा करने लगी और आनंद विभोर होने लगी। तो माँ ने गौर निताई के लिए सब कुछ त्याग दिया।